today we are discussing about operating system services. So the operating system services are generally the functions that are provided by the operating system to the user and to the various application programs that you use on your computer system. So it provides, if you talk about the application programs that you use in your computer system, it provides an environment where the different applications programs can execute, can perform their functions, can perform their related tasks. Okay, and in terms of users, the services to execute the programs in a convenient manner. यानी कि जो यूजर्स जो भी फंक्शन परफॉर्म करते हैं, जो भी टास्क उनको परफॉर्म करना है कंप्यूटर पे, उस टास्क को इजीली, एफिशिएंटली, इफेक्टिवली परफॉर्म कर सके कंप्यूटर पे. Such kind of environment is being provided by the operating system. So these are the most common services that are provided by the operating system. That is program execution, input-output operations, file system manipulation, communication, error detection, resource allocation, and protection. Let's discuss them. If you talk about the program execution, then you are very well aware if you are doing any kind of task in your computer system, whether you are playing a movie, whether you are making some document in your MS Word or Excel, or you are doing some any other kind of job. So whatever program, whatever the task you are performing in your computer system, there are some programs behind that particular task which are executing to provide functionality that is desired by the user. तो जो वो फंक्शनैलिटी जो परफॉर्म होती है, तो उसके लिए जो प्रोग्राम्स जो एग्जीक्यूट होते हैं, उन प्रोग्राम्स को कौन एग्जीक्यूट करवाता है जी? ऑपरेटिंग सिस्टम करवाता है. तो किसी भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम नीड्स टू परफॉर्म सम सेट ऑफ टास्क, सम सेट ऑफ ऑपरेशंस रिलेटेड टू द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन. तो वो क्या होते हैं? फर्स्ट वन इज इट लोड्स ए प्रोग्राम इनटू द मेमोरी. कोई भी प्रोग्राम अगर एग्जीक्यूट करना है तो यू आर वेरी वेल अवेयर कि सबसे पहले उसको क्या करना पड़ेगा, उस प्रोग्राम को आपके मेमोरी के अंदर लोड करवाना पड़ेगा. ठीक है जी. व्हेन द प्रोग्राम विल गेट लोडेड इनटू द मेमोरी, देन द एग्जीक्यूशन विल स्टार्ट. क्योंकि जो सीपीयू जो भी टास्क परफॉर्म करता है, जो भी एग्जीक्यूशन करता है, ऑल द एग्जीक्यूशन in your computer system is carried out only and only into the main memory, that is random access memory RAM. तो सारा एग्जीक्यूशन उसी के अंदर होता है. तो सबसे पहले जिस भी प्रोग्राम को यू नीड टू एग्जीक्यूट, तो यू विल हैव टू लोड दैट प्रोग्राम इनटू द मेन मेमोरी. उसके बाद क्या करेगा? इट एग्जीक्यूट्स द प्रोग्राम. जब प्रोग्राम मेन मेमोरी के अंदर आ गया तो सीपीयू क्या करता है? सीपीयू मेन मेमोरी के अंदर क्या करता है? एग्जीक्यूशन करता है. तो जब प्रोग्राम मेन मेमोरी में आएगा तो वह एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर देगा. कौन? सीपीयू. ठीक है जी. देन इट हैंडल्स द प्रोग्राम्स एग्जीक्यूशन. इट हैंडल्स द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन. दैट मींस व्हेन प्रोग्राम स्टार्ट्स एग्जीक्यूटिंग, तो इन बिटवीन जो भी टास्क परफॉर्म करने हैं, सपोज इन बिटवीन एग्जीक्यूशन अगर कोई इनपुट आउटपुट ऑपरेशन आ जाता है, कोई इंटरप्ट जनरेट हो जाता है, ठीक है, या कोई हाई प्रायोरिटी प्रोग्राम है वो एग्जीक्यूशन के लिए आ जाता है, तो क्या करना पड़ेगा? सीपीयू नीड टू इंटरवेन इन बिटवीन द प्रोसेस. और वहां पे क्या, तो कौन मैनेज करेगा उसको? तो सारा कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है. कोई उसको एग्जीक्यूशन के दौरान उसको एग्जीक्यूशन जो है प्रोग्राम का कंटिन्यू रखना है, या जो हाई प्रायोरिटी प्रोसेस आ रही है उसको एग्जीक्यूट करवाना पहले, तो उसको क्या करना पड़ेगा? जो करंटली एग्जीक्यूटिंग प्रोग्राम है उसको सस्पेंड करवाना पड़ेगा. ठीक है. या फिर उसको वेटिंग में भेजना है, या कोई इंटरप्ट जनरेट हो रहा है तो प्रोग्राम को टर्मिनेट करना है. सम इनपुट आउटपुट ऑपरेशन इज देयर, तो पहले इनपुट आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म करवाना है, देन द प्रोग्राम विल री एग्जीक्यूट अगेन फ्रॉम द सेम लोकेशन, फ्रॉम द सेम पॉइंट ऑफ एग्जीक्यूशन.
ठीक है जी। दूसरा फिर क्या करता है, इट प्रोवाइड्स ए मैकेनिज्म फॉर प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन। प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन के अंदर क्या करता है, हेल्प करता है। ठीक है जी। प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन का मतलब क्या है कि जो भी टास्क परफॉर्म हो रहे हैं एक प्रोसेस से रिलेटेड, वो सारे टास्क क्या होंगे, सिंक्रोनाइज्ड वे में एग्जीक्यूट होंगे। ऐसा नहीं है कि भाई मान लो एक प्रोसेस से रिलेटेड कोई आईओ ऑपरेशन है तो पहले इनपुट आउटपुट ऑपरेशन करवा ले, फिर कोई मेमोरी ऑपरेशन है वो करवा ले, फिर सीपीयू ऑपरेशन है वो करवा नहीं। जो भी उसका एक पर्टिकुलर सिंक्रोनाइज्ड वे में क्या होगा, एग्जीक्यूशन होगा प्रोसेस का। यानी पहले आपको इनपुट चाहिए तो इनपुट होगी, फिर आपको मेमोरी की रिक्वायरमेंट वहाँ पे मेमोरी एलोकेट होगी, फिर अन्य अदर रिसोर्सेज रिक्वायर्ड तो वो प्रोवाइड किया जाएगा। मीन्स ईच एंड एवरी टास्क रिलेटेड टू द प्रोसेस विल बी कंप्लीटेड इनटू द सिंक्रोनाइज्ड वे। ठीक है जी। दूसरा क्या है, इट प्रोवाइड्स एक मैकेनिज्म फॉर प्रोसेस कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के लिए भी क्या करता है, ये मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है कि भाई हो सकता है कि एक प्रोसेस को किसी दूसरी प्रोसेस के साथ कम्युनिकेट करना पड़े, या एक ही प्रोसेस के अंदर एक मॉड्यूल को दूसरे मॉड्यूल के साथ क्या करना पड़े, सम इंफॉर्मेशन विल बी रिक्वायर्ड टू बी कम्युनिकेटेड। तो वहां पे क्या होगा, दैट फंक्शनलिटी इज आल्सो प्रोवाइडेड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है जी। आल्सो इट प्रोवाइड्स अ मैकेनिज्म फॉर डेडलॉक हैंडलिंग। ठीक है जी। अब डेडलॉक का आपको पता है, मैंने पहले बताया था, इट इज ए कंडीशन व्हेन द सिस्टम इज इन डेड स्टेट। डेड स्टेट यानी कि जो जनरली हम बोलते हैं कि सिस्टम हैंग हो गया और कंप्यूटर हैंग हो गया। वो हैंग होना क्या होता है, वो हैंग होने का मतलब ये है कि जितने भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट होते हैं वो सारे क्या हो गए, वो सारे एक दूसरे के साथ इंटरफेयर कर रहे हैं किसी न किसी रिसोर्स के लिए। ठीक है। और वो रिसोर्सेज उनको अवेलेबल हो नहीं पा रहे। इस वजह से क्या हो जाता है, कंप्यूटर की जो फंक्शनिंग है वो ब्लॉक हो जाती है। ठीक है जी। when the functioning of the computer gets blocked, so that condition is known as the deadlock। ठीक है जी। तो उस कंडीशन को, जब ऐसी कंडीशन अगर हैपन हो जाती है सिस्टम के अंदर, तो दैट इज आल्सो हैंडल्ड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है जी। तो उसको ऑपरेटिंग सिस्टम हैंडल करता है कि भाई किसी प्रोसेस को टर्मिनेट करवाना है, या किसी रिसोर्स को एलिमिनेट करवाना है। ठीक है। या सम अदर मैकेनिज्म नीड टू बी अप्लाइड। ये डेडलॉक का पूरा कंसेप्ट आएगा, आगे डिटेल में पढ़ेंगे हम। ठीक है। तो डेडलॉक इज आल्सो हैंडल्ड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम। Then comes input output operation. The input output operation means any reading or writing operation that is done in a particular file। ठीक है जी। चाहे आप कोई वर्ड फाइल बना रहे हो, उसके अंदर कोई डेटा आप एंटर करने लग रहे हो, दैट इज इनपुट ऑपरेशन। एंड when you are opening an already existing file and you are just reading the content of that particular file, that is the output operation। Means whatever the input you are providing to a particular file and whatever the output is being generated through that file, so that is the IO operation that is being handled by the operating system। तो उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट होगी, जब भी कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है एंड इफ इट रिक्वायर्स सम आईओ ऑपरेशन टू बी परफॉर्म, तो क्या करेगा, तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा, उस पर्टिकुलर प्रोग्राम को आपकी मेन मेमोरी से निकाल के करेगा, सेकेंडरी मेमोरी के अंदर भेज देगा। ठीक है जी। जिसको हम क्या बोलते हैं, ब्लॉकिंग स्टेट बोलते हैं, वेटिंग स्टेट बोलते हैं। तो वेटिंग के अंदर चला जाएगा, वहां पे जो भी आईओ ऑपरेशन उसके ऊपर परफॉर्म होना पर्टिकुलर प्रोसेस का, तो वो इनपुट आउटपुट ऑपरेशन वहां पे क्या होगा, विल गेट परफॉर्म। एंड आफ्टर द इनपुट आउटपुट ऑपरेशन विल बी कंप्लीटेड, तो आफ्टर दैट अगेन द प्रोसेस विल बी sent back to the main memory for the execution to continue। ठीक है जी। तो वो सारा काम कौन कर रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम डिफाइन कर रहा है जी कौन सा इनपुट ऑपरेशन, कौन सा आउटपुट ऑपरेशन कब परफॉर्म करना है, किस प्रोसेस को करना है। तो दैट इज ऑल गवर्न्ड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम। कोई रीड करना ऑपरेशन, कोई राइट करना है, या कोई सपोज देयर आर ऑपरेशंस लाइक if you are providing some input from the keyboard, or you are generating some output to the screen or to the printer or to the some speaker in the form of audio, so those all the kind of tasks are being handled by the operating system। Then comes file system manipulation। फाइल सिस्टम मैनिपुलेशन क्या है कि भाई जो भी फाइल्स एग्जिस्टिंग इन योर कंप्यूटर सिस्टम है, चाहे वो कोई आपकी वर्ड फाइल है, कोई एक्सेल फाइल है, कोई वीडियो फाइल है, कोई ऑडियो फाइल है, एनी काइंड ऑफ फाइल दैट इज एग्जिस्टिंग इन योर सिस्टम दैट नीड सम रीड एंड राइट ऑपरेशन। ठीक है जी। तो कोई रीड ऑपरेशन करना पड़ेगा, कोई राइट ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो दीज काइंड ऑफ ऑपरेशंस आर इन द कैटेगरी ऑफ
फाइल सिस्टम मैनिपुलेशन। तो इसके अंदर क्या होता है, आपको फाइल, जैसे आपने कोई वर्ड फाइल बनाई है, उसके अंदर आप क्या कर रहे हो, यू आर राइटिंग सम कंटेंट, देन आप उसके अंदर कुछ टेक्स्ट को सिलेक्ट कर रहे हो, उसके अंदर कट कर रहे हो, कॉपी कर रहे हो, पेस्ट कर रहे हो, ठीक है। आप फाइल को एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करने लग रहे हो, ठीक है, आप फाइल को रीनेम कर रहे हो। ऑल दीज काइंड ऑफ सच इंटरफेसेस आर being handled by the operating system related to a particular file, ठीक है जी। तो फाइल सिस्टम के अंदर क्या होता है, तो फाइल से रिलेटेड जितने भी टास्क आप परफॉर्म करते हो, आपने देखा हो जब भी आप व्हेन यू आर यूजिंग ए कंप्यूटर सिस्टम, तो किसी भी फोल्डर के ऊपर या फाइल के ऊपर जब आप राइट क्लिक करते हो, तो देर आर लॉट ऑफ ऑप्शंस दैट कम इनटू ए पर्टिकुलर पॉपअप मेनू, ठीक है। तो उस मेनू के अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस वो होते हैं दैट आर रिलेटेड टू पर्टिकुलर दैट फाइल, ठीक है। तो वो सारे जितने भी टास्क होते हैं दैट कम अंडर अंडर द कैटेगरी ऑफ फाइल सिस्टम मैनिपुलेशन, यानी कि उन ऑपरेशंस को आप यूज करके, उन फंक्शंस को आप यूज करके आप जो पर्टिकुलर फाइल है उसको मैनिपुलेट कर सकते हो, उसको चेंज कर सकते हो, उसको अपडेट कर सकते हो, उसको एडिट कर सकते हो, ठीक है जी। तो दैट इज द फाइल सिस्टम मैनिपुलेशन दैट इज हैंडल्ड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम। तो सारे सारे काम कौन कर रहा है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कर रहा है। Then comes communication. कम्युनिकेशन क्या है, कम्युनिकेशन इज ए प्रोसेस जिसके अंदर सम इंफॉर्मेशन इज बीइंग शेयर्ड बिटवीन द टू और मोर प्रोसेसेस इनटू योर कंप्यूटर सिस्टम। आपके सिस्टम के अंदर जब कोई भी दो प्रोसेसेस या तीन प्रोसेस या चार प्रोसेस या 10 प्रोसेस हो सकती है, व्हेन दे रिक्वायर सम काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन और डेटा दैट इज रिक्वायर्ड टू बी कम्युनिकेटेड टू वन फ्रॉम वन प्रोसेस टू द अनदर प्रोसेस, ठीक है जी। तो दैट इज द टर्म कम्युनिकेशन कम्स इनटू एग्जिस्टेंस, ठीक है। तो दैट कम्युनिकेशन इज हैंडल्ड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है जी। अब जो प्रोसेसेस हैं वो क्या हो सकती हैं, व्हेन इफ यू आर टॉकिंग अबाउट कम्युनिकेशन, तो कम्युनिकेशन कैन बी ऑन द सेम सिस्टम बिटवीन द टू प्रोसेसेस, और इट कैन बी ऑन डिफरेंट systems that are connected to each other through a network connection। कोई भी नेटवर्क कनेक्शन के थ्रू जब भी कोई दो या ज्यादा सिस्टम कनेक्टेड है, तो उनके बीच में भी किसी पर्टिकुलर प्रोसेसेस के बीच में क्या हो सकता है, कम्युनिकेशन में हैपन। तो सच काइंड ऑफ कम्युनिकेशन इज हैंडल्ड, इज मैनेज्ड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है जी। तो जनरली जो कम्युनिकेशन जो होता है वो आपका, वो दो मेथड के थ्रू होता है। आइदर it is done with the help of a shared memory or it is by the message passing। shared memory as the name suggests कि एक पर्टिकुलर मेमोरी होती है और वो सेम मेमोरी को क्या करते हैं, डिफरेंट प्रोसेसेस शेयर करते हैं, उसको यूज करते हैं। तो क्या होगा, जो कंटेंट, जो इंफॉर्मेशन, जो डेटा आपके उस कॉमन मेमोरी के ऊपर है, एग्जिस्ट करती है, जिसको दो या ज्यादा प्रोसेसेस क्या करने लग रही है, एक्सेस करने लग रही है, तो ऑटोमेटिकली क्या हो गया, कम्युनिकेशन विल गेट एस्टेब्लिश्ड बिटवीन दोज प्रोसेसेस। क्यों, क्योंकि वो मेमोरी क्या है, वो शेयर्ड मेमोरी है। कोई भी दो प्रोसेस है P1 P2 और दोनों एक कॉमन एम मेमोरी को शेयर करने लग रही है, तो क्या होगा, वो एम मेमोरी के पास जो डेटा है वो P1 के पास भी है और वो P2 के पास भी है। तो कम्युनिकेशन क्या हो गया, दोनों के अंदर ऑटोमेटिकली स्टेब्लिश हो गया। तो दूसरा क्या है, मैसेज पासिंग। मैसेज पासिंग क्या होता है, जिसके अंदर क्या होता है, जैसे हम अपने मोबाइल फोन के थ्रू क्या करते हैं, मैसेजेस पास करते हैं एक दूसरे को, ठीक है। दैट दैट काइंड ऑफ कम्युनिकेशन इज आल्सो बीइंग हैंडल्ड इनटू द सिस्टम विद द प्रोसेसेस, ठीक है जी। तो कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। एक प्रोसेस दूसरे प्रोसेस को कोई मैसेज भेजेगी, कोई इंफॉर्मेशन भेजेगी, एक ब्लॉक ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है, वो दूसरी प्रोसेस के पास ट्रांसफर होगा, तो फिर दूसरी प्रोसेस उसको वापस रिप्लाई बैक करेगी या कोई और इंफॉर्मेशन जो है सेंड बैक करेगी। तो सच काइंड ऑफ एनवायरनमेंट इज कॉल्ड द मैसेज पासिंग, जहाँ पे मैसेजेस के थ्रू क्या होता है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट होते हैं बिटवीन द प्रोसेसेस, ठीक है जी। तो दिस इज अबाउट द कम्युनिकेशन।
this is about communication in your system between the processes, that is handled by the operating system. Then comes error handling. Error क्या होता है? Any kind of situation that is of a nature which provides wrong results for the particular problem to be solved. यानी कोई भी प्रॉब्लम जब आप सोल्व कर अंडर कंसिडरेशन है फॉर फाइंडिंग सम सॉल्यूशन और उसके अंदर कोई सम काइंड ऑफ अनोमली इज देयर, ठीक है, तो दैट काइंड ऑफ सिचुएशन इज नोन एज द एरर, ठीक है। ये क्या करती है? इट डाइवर्ट्स योर प्रोसेस टू जनरेट द डिजायर्ड सॉल्यूशन। जो डिजायर्ड सॉल्यूशन है दैट विल नॉट बी अटेन्ड बाय the process if some error is there. Error can be of any kind. It can be some grammatical error, it can be some spelling error, or it can be some logical error in the process. ठीक है जी। तो any kind of such situation जिसके अंदर some kind of error happens into the processing of a particular process, तो वहां पे क्या होता है? जो errors जो होते हैं, जो desired जो output जो होते हैं, that is not being generated, that is not being observed by the process. So such kind of situation is also handled by the operating system. So errors are handled by the operating system. Errors को handle करना is a kind of technique ताकि जो desired results हैं that are being generated by the system. Suppose you are performing some action of 2 plus 2 is equal to 4 and the result is generated 4.1 or 3.9 or 5 or 6 or something else. So that there is no use of such kind of computing because the errors are such kind of situation which leads to the false results. The results are not accurate and correct. So operating system handles such kind of situation and identifies the errors into the process and then rectifies those errors into the process so that the accurate and appropriate results can be generated by the process. Hello guys, I'm Mia Khalifa. Hello guys, I'm Sunny Leoli. This is error handling done by the operating system. Then comes resource management. Operating system manages the different kind of resources that are existing into your computer system. Okay. The computer system manages all the resources, whether it is a printer, whether it is memory, whether it is any kind of input-output device, whether it is any other kind of resource that is available with your computer system. ठीक है जी। तो all the resources are managed by the operating system using schedulers. Schedulers क्या होते हैं? Schedulers are used, are the programs which are used to provide the different resources to the processes under execution. तो scheduler क्या करते हैं? जो भी processes हैं आपकी, उनको कौन से resources किस process को allocate करवाने हैं, वो सब कौन manage करता है? Operating system. ठीक है जी। उसके लिए various algorithms are used for better utilization of CPU. CPU को effectively utilize करने के लिए क्या करते हैं? कुछ algorithms use करते हैं, वो algorithms आगे हम पढ़ेंगे डिटेल में, ठीक है। Those are used to manage the processes that are under execution into your computer system. कि कौन सी process को कब execute करवाना है, कौन सी process को execute नहीं करवाना है, किस process को क्या resource allocate करना है, किस process से क्या resource डिटैच करवाना है, ठीक है, ताकि जो इफेक्टिव जो आउटकम है, जो परफॉर्मेंस है जो सिस्टम की, उसको हम क्या कर सके, उसको हम मैनेज कर सके, उसको इंक्रीज कर सके, उसको मेंटेन कर सके, ठीक है जी। दिस इज रिसोर्स मैनेजमेंट. देन कम्स प्रोटेक्शन. If you talk about protection, then security is the main concept which is required into your computer system, because the resources that are in your computer system are to be accessible only to the authorized person, whether it is data, whether it is information, or whether it is any kind of other resource. ठीक है जी। तो जो access to the resources है, that needs to be controlled effectively. ठीक है, ताकि जो unauthorized access है
वो क्या कर सके, उसको हम ब्लॉक कर सके। ठीक है जी। तो जो भी आपके इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं, जो भी आपके रिसोर्सेज हैं, उनको प्रोटेक्ट करना फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस, दैट इज आल्सो द टास्क ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। तो उसके लिए क्या करता है ऑपरेटिंग सिस्टम, यूजेस वेरियस काइंड ऑफ सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स एंड मैकेनिज्म्स, ताकि उनको एक्सेस को हम क्या कर सके, प्रोटेक्ट कर सके। सच एज वी कैन इम्प्लीमेंट सम पासवर्ड फीचर, ताकि जो भी यूजर हैविंग द पासवर्ड कैन ओनली एक्सेस द रिसोर्सेज। ठीक है, और पासवर्ड किसके पास है, जो ऑथेंटिकेटेड यूजर हो। तो सच काइंड ऑफ प्रोटेक्शन इज रिक्वायर्ड इनटू योर सिस्टम। देन सिस्टम कॉल्स। सिस्टम कॉल्स क्या आते हैं? सिस्टम कॉल्स आर काइंड ऑफ इंटरफेस बिटवीन द प्रोसेस एंड द ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है जी। जो आपकी प्रोसेसेस जो एग्जीक्यूट हो रही हैं और जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, उन दोनों के बीच में एक इंटरफेस होता है, दैट इज कॉल्ड सिस्टम कॉल्स। ये क्या करते हैं, जो भी आप जो भी कोई भी टास्क आप एग्जीक्यूट करने लगे, कोई भी प्रोसेस आप एग्जीक्यूट करने लग रहे हो कंप्यूटर सिस्टम के अंदर, फॉर एग्जांपल आपने एमएस वर्ड ओपन कर रखा है और एमएस वर्ड के अंदर एक बोल्ड का बटन है। ठीक है, तो जैसे ही आप एक टेक्स्ट सिलेक्ट करके बोल्ड के बटन के ऊपर क्लिक करते हो, तो जो सेलेक्टेड टेक्स्ट हो क्या हो जाता है, वो बोल्ड हो जाता है। ठीक है जी। तो वो जब बोल्ड हो जाता है, तो सच काइंड ऑफ task, when you click on a button and the function gets executed, तो क्या है वहां पे एक सिस्टम कॉल इज जनरेटेड। जब भी आप क्योंकि जो आपकी एमएस वर्ड फाइल है दैट इज ओपन इन योर यूजर स्पेस, और टास्क कौन परफॉर्म करता है, कर्नेल स्पेस के अंदर। तो वहां पे जब भी यूजर स्पेस से कोई एक्शन जनरेट होगा, तो उस एक्शन से रिलेटेड एक कॉल जाएगी किसके पास, कर्नेल के पास। और कर्नेल क्या करता है, कर्नेल उस एक्शन को क्या करेगा, उस जो पर्टिकुलर जो रिक्वेस्ट आएगी किसी पर्टिकुलर टास्क के लिए, फंक्शन के लिए, उसको क्या करेगा, परफॉर्म करेगा। तो दैट इज सिस्टम कॉल, दैट इज अ काइंड ऑफ इंटरफेस बिटवीन द यूजर स्पेस एंड द कर्नेल स्पेस। कि भाई अगर यूजर को अगर कर्नेल स्पेस के अंदर जो रिसोर्सेज है उनको यूज करना है, तो इट विल रिक्वायर टू मेक ए कॉल इन फॉर्म ऑफ प्रोग्राम्स, इन फॉर्म ऑफ सम इवेंट और रिक्वेस्ट। ठीक है, तो जब वो रिक्वेस्ट कर्नेल के पास जाएगी, तो उस टास्क को क्या कर देगा, परफॉर्म कर देगा। ठीक है जी, दैट इज सिस्टम कॉल। देयर कम टाइप्स ऑफ सिस्टम कॉल्स। तो जी सिस्टम कॉल्स की हम बात करते हैं, किस किस टाइप होती है। प्रोसेस कंट्रोल, यानी कि प्रोसेस कंट्रोल से रिलेटेड जो कॉल्स होती हैं वो प्रोसेस कंट्रोल में आते हैं। फाइल मैनेजमेंट से रिलेटेड जो कॉल्स होती हैं, सिस्टम कॉल्स होती हैं, फाइल मैनेजमेंट में आते हैं। जो आपके डिवाइस मैनेजमेंट से रिलेटेड कॉल्स होती है, डिवाइस मैनेजमेंट में आती है। इंफॉर्मेशन मेंटेनेंस से रिलेटेड जो फाइल्स होती हैं, जो कॉल्स होती हैं, वो इंफॉर्मेशन मेंटेनेंस में आती है। एंड कम्युनिकेशन, जो कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करने के लिए जो भी कॉल्स या जो रिक्वेस्ट जो जनरेट होती है, वो कम्युनिकेशन सिस्टम कॉल्स में आती है। तो प्रोसेस कंट्रोल के अंदर फॉर एग्जांपल कौन कौन सी कॉल सिस्टम कॉल्स हो सकती हैं, प्रोसेस को एंड करना, उसको अबॉर्ट करना, प्रोसेस को मेन मेमोरी के अंदर लोड करवाना, उसको एग्जीक्यूट करवाना, क्रिएट प्रोसेस, टर्मिनेट प्रोसेस, गेट प्रोसेस एट्रीब्यूट्स, सेट प्रोसेस एट्रीब्यूट्स, वेट फॉर टाइम, वेट इवेंट, सिग्नल इवेंट, एलोकेट एंड फ्री मेमोरी, यानी मेमोरी को एलोकेट करवाना, मेमोरी को फ्री करवाना। दीज आर द वेरियस काइंड ऑफ सिस्टम कॉल्स दैट आर यूज्ड फॉर प्रोसेस कंट्रोल। देन फाइल मैनेजमेंट से रिलेटेड कॉल्स, क्रिएट फाइल, डिलीट फाइल, ओपन फाइल, क्लोज फाइल, रीड फाइल, राइट फाइल, reposition, get file attributes, set file attributes. These are the various system calls that are related to file management. Then comes device management. Device management से related calls क्या है, request device, release device, read write, reposition, get device attributes, set device attributes, logically attach or detach devices to your system. ठीक है जी, these are the system calls that are used for device management. देन इंफॉर्मेशन मेंटेनेंस, इंफॉर्मेशन को मैनेज करने के लिए, मेंटेन करने के लिए सिस्टम के अंदर गेट टाइम और डेट, सेट टाइम और डेट, गेट सिस्टम डाटा, सेट सिस्टम डाटा, गेट प्रोसेस, फाइल और डिवाइस एट्रीब्यूट्स। ठीक है जी, सेट प्रोसेस, फाइल और डिवाइस एट्रीब्यूट्स। दीज आर द सिस्टम कॉल्स दैट आर यूज्ड फॉर इंफॉर्मेशन मेंटेनेंस इनटू योर सिस्टम। देन कम्स कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन से रिलेटेड सिस्टम कॉल्स क्या है, क्रिएट कम्युनिकेशन, डिलीट कम्युनिकेशन, और उसके लिए जो कनेक्शन है वो।
कि कनेक्शन, जब भी कोई कम्युनिकेशन होना है तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, कनेक्शन एस्टेब्लिश करना पड़ेगा, और जब कम्युनिकेशन एंड होगा तो कनेक्शन डिलीट करना पड़ेगा। ठीक है, जब कनेक्शन एस्टेब्लिश हो गया उसके बाद क्या होगा, आपका कम्युनिकेशन होगा। कम्युनिकेशन के अंदर क्या होता है, सेंड मैसेजेस और रिसीव मैसेजेस, उसके लिए सिस्टम कॉल्स होंगी। उसके बाद ट्रांसफर स्टेटस इंफॉर्मेशन, उसके बाद स्टेटस ट्रांसफर स्टेटस क्या है कि भाई ट्रांसफर जो है वो कंप्लीट हो गया या नहीं हुआ है, या बीच में कोई कंजेशन अकर हो गया, यानी कि डाटा लॉस हो गया कहीं पे नेटवर्क पे, ठीक है, या इन बिटवीन द कम्युनिकेशन प्रोसेस। तो वो सारी इंफॉर्मेशन क्या होती है, ट्रांसफर स्टेटस इंफॉर्मेशन, उसके लिए सिस्टम कॉल्स। और उसके बाद जब कंप्लीट हो गया कम्युनिकेशन, उसके बाद अटैच और डिटैच रिमोट डिवाइसेस, कम्युनिकेशन जो भी कोई रिमोट डिवाइसेस जो कनेक्टेड है सिस्टम के साथ उनको अटैच या डिटैच करना है, क्योंकि रिमोट डिवाइसेस क्या है, दैट आर कनेक्टेड थ्रू ए नेटवर्क, और नेटवर्क क्या है, नेटवर्क के थ्रू जो भी कनेक्टेड है वो क्या है, दैट इज पार्ट ऑफ द कम्युनिकेशन प्रोसेस। ठीक है, तो उसके लिए ये दीज आर द सिस्टम कॉल्स। So this is all about the different services that are being governed by the operating system. ठीक है जी, if you have any kind of doubt so you can ask.